फिलहाल मैं वापस शिवशंकर मुखर्जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है सर, लेकिन मैंने आपका पॉइंट नोट कर लिया सर। जनता के दिल में, उनके मैं आप ही की बात पे सर कमेंट लेना चाह रहा हूं। मैं आप ही की बात पे कमेंट ले रहा हूं शिवशंकर जी से। इससे पहले सुधांशु आपके पास हूं, मैं शिवशंकर जी आपसे जल्दी से कमेंट ले रहा हूं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को कॉर्नर करना और जम्मू कश्मीर में खासतौर पे घाटी में जिस तरीके का अनरेस्ट है उसको एड्रेस करना, ये क्लब किए जाने चाहिए या ये अलग अलग विषय हैं? एक हमारा इंटरनल मैटर है, एक अंतर्राष्ट्रीय मसला है, उसको हमें अलग तरीके से हैंडल करना है, इसको अपनी मर्जी से अपने तरीके से हैंडल करना है। देखिए, इतना एक नीट कंपार्टमेंटलाइजेशन तो हो नहीं सकता। डेफिनेटली उसमें ओवरलैप है। ओवरलैप क्या है, आपने जो अभी कहा वो ओवरलैप है। हमें हमारे देश में कश्मीर में एक प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम है, एक अंदरूनी प्रॉब्लम है, ऐतिहासिक है, कल्चरल है, कुछ भी कहिए, एक प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम को एग्रेवेट कर रहा है, उसका सिर्फ फायदा ही नहीं उठा रहा है, उसको और उसमें जहर घोल रहा है एक देश जिसका नाम है पाकिस्तान। तो अगर हम पाकिस्तान को आइसोलेट करें, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो एक्शन लेना चाहिए वो उसमें अगर हम सफल हों, तो जाहिर है कि कश्मीर का जो सिचुएशन है उसमें भी हमें इमीडिएटली वो चला नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जो जहर घोल रहा है, पाकिस्तान जो उसको और भी खराब करने में तुला हुआ है, पाकिस्तान जो इनिशिएटिव्स ले रहा है कश्मीर में भारत के खिलाफ हानि पहुंचाने का, वो तो कम से कम खत्म हो जाएगा डेफिनेटली। क्योंकि इसमें जितना भी अगर सही है कि एक एलियनेशन है कश्मीर वैली में, काफ़ी कुछ हमें करना है, काफ़ी इतिहास है जिसको हमें डील करना है, इसमें कोई शक नहीं है कि इन सब में पाकिस्तान का आजकल हाथ है। और वो हाथ अगर रोका जाए तो हमें जो कुछ करना है कश्मीर में वो हम अभी से ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। तो ये ओवरलैपिंग सिचुएशन है, डेफिनेटली ओवरलैपिंग सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तान को कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने का जो एक इरादा है उनका, उसका जो हम विरोध करते हैं वो इसीलिए विरोध करते हैं कि दिस इज आवर इंटरनल मैटर। आप ये सवाल करिए, इसीलिए सुषमा स्वराज जी ने कहा कि ये ख्वाब छोड़ दीजिए। ठीक, सुधांशु त्रिवेदी बोलिए। देखिए, अभी जो मुखर्जी साहब ने कही वो एक अच्छी बात कही कि है तो हमारा अंदरूनी मामला, मगर इस कदर सीमा पार से उसको प्रायोजित किया जा रहा है, उस कारण से समस्या होती है। वैसे अभी सापरा साहब ने भी एक विषय बहुत अच्छा लिया था कि पाकिस्तान जिस कारण से बना और उसके कारण क्या समस्या हुई। और रोहित जी, आपने भी एक बात बोली थी, जैसे उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की और आपने एक वाक्य बोला, जो दिखता है वो होता नहीं है। पाकिस्तान के वजूद में यही हो रहा है। पाकिस्तान तो एक मजहबी राज्य बना था, टू नेशन थ्योरी बना था, संप्रदाय के आधार पर अलग किया था, मगर आप हकीकत देखिए इन 70 सालों में क्या हुआ। जो उसके अंदर की जो सांस्कृतिक अस्मिताएं हैं उनको वो साथ नहीं रख पाया। सांस्कृतिक, न बंगाली पहचान को अपने साथ समाहित कर पाया, न बलूच पहचान को समाहित कर पाया, न पख्तून पहचान को समाहित कर पाया, न कश्मीरी पहचान को समाहित कर पाया, और न भारत से गए लोग जिनको मुहाजिर कह दिया उनको नहीं पहचान कर पाए। इससे एक बात बहुत साफ हो गई है, पाकिस्तान जिस कदर आतंकवाद के अंदर फंस गया है, आतंकवाद का केंद्र बनकर, उससे साफ हो गया है कि मजहबी राज की टू नेशन थ्योरी गलत हो गई है। दूसरी बात, सुषमा जी ने एक बड़ी बात कही गंभीर, जिसको शायद किसी का ध्यान नहीं गया। उन्होंने कहा आपने बगल में देखिए बलूचिस्तान, उन्होंने अंदर झांकने को नहीं कहा। तो बलूचिस्तान की आइडेंटिटी क्या है उसका भी एक संकेत है। दूसरी बात, उन्होंने कहा एक ऐसा देश है जो बोता भी है, उगाता भी है और बेचता भी आतंकवाद है। देखिए, मजे की बात यह है कि यह संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन न्यूयॉर्क में हो रहा है। आज न्यूयॉर्क में देख लीजिए, अमेरिका में कोई घटना हो जाए आतंकवादी, तो लोग क्या कहते हैं, अब हो ना हो इसमें किसी पाकिस्तानी का नाम निकल आएगा। और उसी अमेरिका में कोई एक बड़ा मैथमेटिक्स का क्विज हो, किसी बड़ी कंपनी का सीईओ जाना हो, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर का इंजीनियर बनना हो, लोग कहेंगे हो ना हो किसी भारतीय का नाम आएगा। यही वो चीज है जो प्रधानमंत्री ने भी कही थी कि आज पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यात कर रहा है और हम प्रतिभा का निर्यात कर रहे हैं। 70 साल के मुकाम पर चल के दोनों देश कहां पहुंचे हैं वो दुनिया ने साफ देख लिया है। उसी चीज को बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सपोज करने का, यानी दुनिया के सामने रखने का काम सुषमा स्वराज जी ने किया है। सर, लेकिन बातों की बात तो बातों से हो गई, लेकिन जो बात करने वाला ना हो, लातों का भूत हो, उसे बातों से कब तक मनाएंगे? देखिए, उसके लिए भी हम पूरी तरीके से व्यवस्था करके रखते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि भाई देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है कि नाग पंचमी के दिन नागों को भी दूध पिला देते हैं, उदारता की पराकाष्ठा है। पर हमारी संस्कृति में ही एक
उदाहरण यह भी है कि राजा जन्मेजय ने एक नाग यज्ञ किया था और फिर वो यज्ञ इतना भीषण हुआ कि दुनिया के सारे नाग उसके अंदर आकर समाप्त होने लगे थे। फिर उसको कैसे रुकवाया गया वो कथा अलग है। तो हम कहते हैं कि हम बहुत हो चुका, मगर अगर जरूरत रहे तो हमारी उदारता को किसी भी प्रकार की कायरता न समझा जाए, क्योंकि जिस राष्ट्र की तरफ संकेत किया सुषमा जी ने, तो वही एक पंक्ति है कि इस प्रकृति में सब नहीं है श्रेष्ठ मानव, व्यक्ति भी है राष्ट्र भी है जो मनुष्य के घोर दानव। तो हमने वो बात स्पष्ट की और उसके लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार और सक्षम हैं। सर इंतजार रहेगा वो तैयारी कब दिखाई देती है, वो सक्षम होना भारत का 10 सेकंड है तो मैं बोलूं सर 10 सेकंड दे पाऊंगा केवल, प्लीज, हालांकि समय से ऊपर जा चुके हैं, बोलिए। जी 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 नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बिल्कुल हमको इसका उपाय करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मेरे ध्यान में आई कि परसों जो प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि हम 60 वर्षों में कहां पहुंच गए, आज सुधांशु जी ने भी वही कहा कि 60 वर्षों में भारत कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां है। तो कम से कम ये तो नहीं ये कह सकते कि कांग्रेस ने 60 साल कोई काम नहीं किया। अधिक साल तो कांग्रेस ने राज किया है और इन्होंने सभी लोकसभा चुनाव के भाषणों में ये कहा कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ, और आज कहते हैं कि 60 साल में भारत कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां पहुंच गया। चलिए, तो 60 साल नरेंद्र मोदी ने तो राज नहीं किया ना, कांग्रेस ने राज किया। सर हमने एक्सेप्ट किया और फिर ये भी देखे ना भारत का पहुंचा और चीन का पहुंचा। चलिए ठीक है, चीन से करिए ना पाकिस्तान। सर 60 साल काम का क्रेडिट लीजिए, बेशक लीजिए। अरे छोड़िए, आपने तुलना भारत की पाकिस्तान से की, नरेंद्र मोदी ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की, तो हम चीन से क्यों करें? सर 60 साल के काम का क्रेडिट लीजिए। आपका पर्दा फाश हो गया उसको मान लेने का। 60 साल के काम का क्रेडिट लीजिए। नहीं साहब, एक फिर हकीकत और भी समझ लीजिए ना, दुनिया में लड़ाई बहुत सी 2 मुल्कों में है, पर भारत पाकिस्तानी इकलौता मामला ऐसा है जहां छोटा और कमजोर मुल्क बड़े और ताकतवर मुल्क को सताता रहा। अब आपका पर्दा फाश हो चुका दुनिया में हर जगह छोटा सर एक दूसरे का पर्दाफाश करने के बजाय ताकत लगाइए पाकिस्तान का पर्दाफाश करने में। देश की जनता की बेहतरी, देश की बेहतरी और आप सबकी बेहतरी उसी में। प्लीज इस चीज को समझिए। कम से कम जिस दिन आपकी विदेश मंत्री दुनिया के सामने पाकिस्तान का पर्दाफाश कर रही है, उस दिन एक दूसरे का पर्दाफाश करने से बचिए। बाकी हम ये मानते हैं कि सुषमा स्वराज ने आज जो संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया, ताल ठोक के दिया और हिंदी में दिया, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रांग भी हो।